हो रहे हैं, ठीक है। योगा क्या करता है, हमारे अंदर स्थिरता लाता है, ठीक है। जैसे हमारी जनरेशन है तो 20% ऑफ जनरेशन हमारी डिप्रेशन से जूझ रही है, तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे यूथ को? अगर आप 15 मिनट किया, जब हम उसकी और बिल्कुल एक स्थिर अवस्था में हम उसको करने लगे तो तब, ठीक है ना। तो योगा और पंचकर्मा और आपका प्राकृतिक चिकित्सा, ये सब चीज़ क्या है, एक ही दूसरे से जुड़ी हुई है ना। तो ये सब चीज़ करा के उन बच्चों को बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और जो बच्चा 4 या 5 बजे उसका उठने का टाइम सही है, वो सुबह बिल्कुल फ्रेश होके आसन कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है। प्राणायाम में क्या होता है, एक नाड़ी शोधन जो प्राणायाम होता है, तो इसी को कहते हैं कि योगा से ग्लो आना, मतलब योगा। नमस्कार, मैं शिखा नेगी स्वागत करती हूं आपका उत्तराखंड टाइम के स्पेशल एपिसोड में, जहां हम हर बार आपके लिए कुछ नया, कुछ खास लेकर आते हैं। हमेशा हम कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसके बारे में आप लोग जानना पसंद करते हैं, और बताते हम नहीं हैं, बताते हैं हमारे गेस्ट। तो आज हम बात करेंगे योगा पे। किसी ने खूब कहा है, योगा जो है योग नहीं है सिर्फ कसरत, ये तो वो विज्ञान है जिसमें पूरी होती है हर हसरत। लोग कहते हैं ना, योग से ही होगा, तो क्या होगा, कैसे होगा, जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है योगा टीचर रेखा रतूड़ी। तो आइए जानते हैं उनसे इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में। तो अपना परिचय आप हमारे दर्शकों को एक बार दीजिए। मेरा नाम रेखा रतूड़ी है और मैं निर्वाणा योगशाला का एक स्टूडियो, वो योगा सेंटर है, उसको चलाती हूँ। ओके, तो मैम जैसे योगा करने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? आजकल जैसे लोग काफ़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं और इसी के साथ में दवाइयाँ खाने लग गए हैं, तो इस चीज़ से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? देखिए, जैसे आजकल के जैसे कई प्रकार के रोग लोगों को हो रहे हैं, ठीक है। योगा क्या करता है, हमारे अंदर स्थिरता लाता है, ठीक है। हमारा मन मस्तिष्क को शांत करता है। तो योगा में कई चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। जैसे आप प्राणायाम को ले लीजिए, आसन को ले लीजिए, ध्यान को ले लीजिए, कई चीज़ें उसमें आती हैं। जैसे अष्टांग योग आता है, जिसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। तो इसके आधार पर ही योग को कराया जाता है। ओके, तो योगा का महत्व बता दीजिए आप। योग का अर्थ है मतलब स्थिर सुखम आसनम। ये तो आसन का स्तर कि अगर हम किसी चीज़ पे बैठ रहे हैं तो स्थिरता आनी चाहिए। स्थिर सुखम मतलब एक जगह पे बैठ के स्थिरता। योग का अर्थ है, योग युज धातु से लिया गया, जिसका तात्पर्य है दो चीज़ को मेल कराना, है ना। आत्मा से परमात्मा का मिलन करना, ठीक है। किसी भी संख्या को ले लीजिए, एक से एक को मिला है तो जोड़ को, किसी चीज़ को जोड़ना ही योग कहलाता है। ओके, तो जैसे मेडिटेशन होता है, ध्यान जैसे बोलते हैं, तो वो भी क्या योगा का ही एक पार्ट है? हाँ बिल्कुल, ध्यान जो है वो योगा का ही पार्ट है, पर ध्यान की अवस्था बहुत लेट है। पहले क्या होता है, हम आसन करते हैं, पहले हम यम और नियम का पालन करते हैं, ठीक है। नियम जैसे शौच हो गया, संतोष हो गया, तप हो गया, स्वाध्याय हो गया, ईश्वर प्राणायाम हो गया। जैसे हम सुबह उठे तो हमें पूरे अपनी सफाई करके शौच, संतोष, है ना, ये सब चीज़ शौच वगैरह करके तब बैठना है। आसन स्थिर सुखम आसनम, आसन लेना है, आसन में बैठना। सबसे पहले आसन होता है।
आसन हो गया, फिर जैसे धीरे धीरे हम प्राणायाम की तरफ बढ़े, फिर हमने प्राणायाम करे। तो प्राणायाम में क्या होता है, स्थिरता आती है, धीरे 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 ध्यान की ओर ही आदमी क्या होता है, अग्रसर होता है। हाँ। अगर हम 5 मिनट आज हमने अनुलोम विलोम किया या नाड़ी शोधन किया या कोई सा भी प्राणायाम किया, आज 5 मिनट किया, कल हमने 10 मिनट उसका ध्यान करा, फिर 15 मिनट किया, जब हम उसकी और बिल्कुल एक स्थिर अवस्था में हम उसको करने लगे तो तब हम धीरे धीरे अपना आप ही ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। ओके। ध्यान भी कई प्रकार के होते हैं, ज्योतिर्ध्यान होता है, आध्यात्मिक ध्यान होता है, हाँ। कई प्रकार के ध्यान होते हैं। तो जैसे बहुत सी महिलाएं आजकल पीरियड्स पेन को लेकर परेशान रहती हैं और पीसीओडी पीसीओएस आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जो पीसीओडी पीसीओएस है, एक तो वो क्या है, हमारा जो आहार है, खाना, दिनचर्या योग में होता है, दिनचर्या होता है, रात्रिचर्या होता है और आहार होता है, ये सबसे मेन होता है। अगर हमारा दिनचर्या सही नहीं है, सबसे पहले आजकल जो बच्चों की जॉब की शिफ्ट है वो नाइट है ना। अगर हम अपनी प्रॉपर जो हमारा सोने का समय है, उठने का समय है, वो ही गलत है, तो हमारा बॉडी का खुद ही सारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड आता है आहार। आहार में आजकल बच्चे क्या खाते हैं, कोई भी ऐसे ताकतवर चीज़ें जो हमें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, सब केमिकल आ रहा है, जंक फूड सबसे ज़्यादा लोग खा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी ओवरी का वेट बढ़ने लग जाता है। तीसरी चीज आती है स्ट्रेस। हम जितना स्ट्रेस लेंगे उतना ज्यादा हमारा वेट बढ़ता रहेगा और पीसीओडी पीसीओएस की तरफ हम चलेंगे। पर इसका क्या है, जैसे हम आसन करते हैं, प्राणायाम हो गया, इसमें कुछ आसन ऐसे हैं जैसे कैट एंड कैमल हो गया, सेतुबंद आसन हो गया, फ्रॉग पोज हो गया आपका, है ना, और बटरफ्लाई सबसे अच्छा काम करता है इसमें। और जैसे हम प्राणायाम करेंगे तो ये उस पर सबसे अच्छा काम है, और मैंने इस पे काम भी किया और काफी अच्छी मतलब रिजल्ट है इसके। हाँ, जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है आजकल। हाँ, तो एसिडिटी में मतलब योगा में कई चीजें हैं, जैसे कि षटकर्म भी एक पार्ट है योगा का। तो षटकर्म में क्या होता है, जैसे कुंजल क्रिया होती है, जैसे लेडीजों को सबसे ज्यादा एसिडिटी लेडीजों को होती है, जैसे आफ्टर प्रेगनेंसी। ठीक है। तो उसमें क्या कुंजल क्रिया कराई जाती है। जैसे आप सुबह उठ के आपने नमक का पानी पिया और उसको सारा कफ जितना होता है वो बाहर आ जाता है, पित्त जो बनता है ना, प्रकृति होती है हमारी वात पित्त और कफ। तो जो पित्त ज्यादा बढ़ जाता है, इसके कारण हमें गैस बनना, एसिडिटी, तो इसके कारण होता है। तो जैसे कुंजल करा, कुंजल के बाद जैसे हमने उस दिन सिर्फ हल्का आहार खाया, जैसे खिचड़ी खाई, दलिया खाया, तो उससे क्या होगा, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, जो हमारी बड़ी आंत होती है उसको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। तो जैसे हफ्ते में कहते हैं फास्टिंग करना भी बहुत जरूरी है, एक दिन फास्टिंग के भी नियम है। लोग क्या करते हैं, जैसे कोई सा भी फास्ट आता है, पहले रात को अच्छे से ठूस लिया और मतलब अच्छे से खाना खाया और सुबह उसे फास्ट रख लिया। अब दिन भर आप फास्ट रख रहे हो, तो और आप ऐसा फास्ट रख रहे हो तो फिर उससे वो गैस बनती है। तो फास्टिंग के नियम है, अगर आपको पता है कि हमारा उस दिन फास्ट है तो उससे पहले धीरे धीरे दिल के हल्का आहार खाना स्लो करना चाहिए, और जिस दिन फास्ट है उस दिन रात को भी हल्का आहार खाना चाहिए। अच्छा, ओके ओके। और आजकल के टाइम पे जैसे हमारी जनरेशन है, तो 20% ऑफ जनरेशन हमारी डिप्रेशन से जूझ रही है, तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे यूथ को? देखिए, आजकल के जो बच्चे हैं बहुत जल्दी स्ट्रेस लेते हैं। जैसे छोटी भी प्रॉब्लम होगी तो वो सोचते हैं कि बस सब चीज़ खत्म हो चुका है ना। तो मैं तो ये सबसे ज़्यादा देना चाहती हूँ, देखो सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करना सीखो। कोई भी परिस्थिति हो, आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपका किसी वर्क से रिलेटेड हो, देखो एकदम सक्सेस तो कोई भी नहीं होता है ना। और कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा सोचो कोई बात नहीं, आज नहीं होगा तो कल होगा और अच्छा होगा। हमेशा अच्छा सोचो। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मुझे 2019 में पैरालाइज हुआ था। और पैरालाइज भी ऐसा हुआ था कि मैं बिल्कुल डेड थी। अच्छा। ठीक है। तो मैं वेंटिलेटर में रही, फिर आईसीयू में रही, फिर आईसीयू से मिनी आईसीयू में आई और फिर मैं घर आई, तो डॉक्टर ने बोला इसे घर पे ही रखो। तो मेरा बॉडी का कोई भी पार्ट वर्क नहीं करता, मतलब एटलीस्ट आप यकीन नहीं करोगे कि जब कोई आके मुझे उठा के साइड रखेगा या कोई करवट देगा तो मतलब मैं दूसरे पे आश्रित थी। तो मैं रोज अपने आप को मोटिवेट करती थी। ठीक है, मैं कभी किसी की सुनती नहीं थी और मोटिवेट, शाबाश तुझे ठीक होना है। तो अगर आपका आत्मविश्वास स्ट्रॉन्ग है तो आप, और बच्चे क्या करते हैं छोटी छोटी डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार कुछ नहीं है, आप बच्चा कुछ नहीं है। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं कॉलेजेस के कि मैम इतने अच्छे कोर्स करे, जॉब ही नहीं है, मैम अब ये ही नहीं है, मैम अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत रास्ते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ है। तो उस चीज़ के लिए भी दूसरा वो लोग आसन करें, प्राणायाम सबसे बेस्ट उसमें काम करता है, और मेडिटेशन तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है आपको। धीरे धीरे ध्यान होता है, जैसे ज्योतिर्ध्यान करा आपने, ज्योतिर्ध्यान में क्या होता है, कैंडल के द्वारा भी होता है, मोमबत्ती के द्वारा भी आप कर सकते हैं, और घी का दीपक जला के भी आप उसको ध्यान से देखेंगे तो जो आपके नेगेटिव थॉट हैं वो बाहर आते हैं। उसमें एक योग निंद्रा एक पार्ट होता है योगा में, जिसको लेटा के उसको कराया जाता है। ठीक
ठीक है ना। तो योगा और पंचकर्मा और आपका प्राकृतिक चिकित्सा, ये सब चीज़ क्या है, एक ही दूसरे से जुड़ी हुई है ना। तो ये सब चीज़ करा के उन बच्चों को बाहर निकाला जाता है। ओके, तो जैसे आजकल लोग सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं, तो क्या सच में योग से ऐसा होता है कि स्किन ग्लो करती है जो बोलते हैं? योग क्या करता है, अगर आप रोज़ योग कर रहे हो रेगुलर, तो आपकी वो बढ़ती हुई उम्र को रोक देता है। सबसे मैंने खुद अपने पास ऐसे 45-46 साल के लोग हैं जो रेगुलर इतने टाइम से योग कर रहे हैं, जिनका ऐसा है। क्या होता है, दूसरा क्या है, हम लाइफ स्टाइल चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। अब जो बच्चा सूर्य उदय होने के बाद उठ रहा है, तो देखो वो कितनी बीमारी लेके पैदा हो रहा है, ठीक है। और जो बच्चा 4 या 5 बजे उसका उठने का टाइम सही है, वो सुबह बिल्कुल फ्रेश होके आसन कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है। प्राणायाम में क्या होता है, एक नाड़ी शोधन जो प्राणायाम होता है, वो क्या करता है, हमारी आयु को बढ़ाता है। जैसे नॉर्मली जैसे एक व्यक्ति है जो 1 मिनट में 10 बार सांस ले रहा है, और जो वही यौगिक जो योगा क्रिया करता है, कहते हैं ना 200 साल जिया, 100 साल ऐसे कुछ, तो उनको अपनी सांसों पे, अपनी इंद्रियों पे क्या है, नियंत्रण है, ठीक है। जैसे ब्रीथिंग ली, होल्ड किया 2.5 मिनट, 2 मिनट, ऐसे ऐसे लोग काफ़ी होल्डिंग करते हैं। तो एक तो उससे उसकी आयु बढ़ रही है, दूसरा उसका स्ट्रेस नहीं है, उसको उसकी हेल्थ इश्यूज खत्म हो गए। तो इस चीज़ से तो खुद ही मतलब ग्लो आना या जवान दिखना सिर्फ वो नहीं है, एक बच्चा भी बूढ़ा हो सकता है अगर उसके अंदर कई प्रकार की बीमारियां हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं हो छोटा है, तो मतलब वो भी एक तरफ से बुढ़ापे की ओर अग्रसर है। पर एक जवान मतलब ज़्यादा एज वाला व्यक्ति अगर इंटरनली बहुत स्ट्रांग है, उसके बहुत अच्छे ब्रीथिंग होल्डिंग है, उसके अंदर सब चीज़ है, उसके अंदर स्टैमिना बहुत अच्छा है, तो वो अपने हिसाब से बहुत जवान है। तो इसी को कहते हैं कि योगा से ग्लो आना। मतलब योगा में षटक्रम करते हैं लोग, तो धोती क्रिया होती है जिससे हमारी पूरी बड़ी आंत की सफाई होती है, तो उससे स्किन के जो पिंपल्स हैं, कहते हैं कि अगर कोई धोती क्रिया कहता है तो उससे जो कुष्ठ रोग होता है लोगों को, वो भी धोती क्रिया से खत्म हो जाता है, ठीक है। और जल नीति और सूत्र नीति होता है जो हमारे इतने से ऊपर के पार्ट में काम करता है ना, जैसे पिंपल वगैरह जो भी हैं, तो वो किससे आते हैं, जब ज़्यादा कफ बढ़ गया है या ज़्यादा वो, तो उससे वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे, ये सब चीज़ें। तो आज आपने हमारे साथ देखा कि कैसे हम योगा से रोग मुक्त हो सकते हैं और कैसे हम बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे आजकल के लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और बड़ी बड़ी तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं योगा करके। बाकी की ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।